अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की नई रिएक्शन वीडियो के साथ डॉक्टर महबूब ने आप हाज़िर खिदमत है। आज की रिएक्शन वीडियो ऑफ द स्क्रीन की रिएक्शन वीडियो है। जैसा कि आप देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश के एक गाँव जौनपुर में यहाँ पर महिलाओं का एक हॉस्पिटल है, ख़वातीन का हॉस्पिटल है, जहाँ पर एक ख़ातून को ये कह के उसका इलाज नहीं किया गया और नज़रअंदाज किया गया, जिससे हिंदुत्व की वो गैर अखलाकी सोच का आज भी हमें इस चीज़ का मुज़ाहरा अमली तौर पे नज़र आता है कि वो ख़ातून जो तकलीफ़ में थी, दर्दों में थी। ज़िंदगी के इस अदवार में जब ये सिलसिला होता है तो आप जानते हैं किस किस्म की तकलीफ़ होती है एक ख़ातून खाना को। तो हॉस्पिटल में उसका इलाज नहीं किया गया और वो बेड पड़ता है, इसी तरह दर्द से जो है वो तकलीफ़ में मुब्तला रही और ये कहा गया उसके हस्बैंड को कि जनाब आप मुसलमान हैं, आपका इलाज नहीं किया जाएगा। इस किस्म का वाक़या जौनपुर में और सारी महिलाओं के साथ भी होता है। अब महिलाओं जो है वही लफ्ज़ हिंदी है और हिंदी में इसको औरत या ख़ातून कहा जाता है। क्योंकि जब हम इस रिएक्शन वीडियो कर रहे हैं तो 1947 के उस नज़रिए दो कौमी नज़रिए के हवाले से जब हम बात करेंगे, तो जब हम दो कौमी नज़रिए की बात करते हैं, हिंदुत्व को बड़ी तकलीफ़ होती है। सारे हिंदुओं को तकलीफ़ तो नहीं होती, लेकिन हिंदुत्व को ख़ास तौर पे तकलीफ़ होती है, क्योंकि वो कहते हैं कि दो कौमी नज़रिया जो है पाकिस्तान की असल असास है और पाकिस्तान जो है खालिसतन इसी नज़रिए की बुनियाद पे वजूद में आया था। आज जो मुसलमानों की हालत वहाँ पर हिंदुस्तान में है वो इस कदर बद से बदतर होती चली जा रही है कि नौबत यहाँ तक आ गई है कि इलाज मुआलजे के हवाले से भी मुसलमानों को नज़रअंदाज किया जाता है। और हिंदू लेडी डॉक्टर जो कि ड्यूटी डॉक्टर थी, उन्होंने वहाँ पर उस खातून के हस्बैंड यूनस ने बताया कि वो वहाँ पर गया और उसने ड्यूटी डॉक्टर को कहा कि मेरी बेगम सख्त तकलीफ़ में मुब्तला है, इसे आप तिब्बी इमदाद दीजिए। लेकिन डॉक्टर ने ये कह के उसके इस मुतालबे को मुस्तरद कर दिया कि तुम मुसलमान हो, यहाँ मुसलमानों का मैं इलाज नहीं करती। ये कहानी सिर्फ एक हॉस्पिटल की नहीं है, ज़िंदगी के हर शोबा ज़िंदगी में अगर आप देखें तो हिंदुत्व की सोच का अमली मुज़ाहरा हमें मिलता है कि पाकिस्तान के साथ एक कट्टर दुश्मनी, पाकिस्तान के साथ मज़हब के साथ दुश्मनी, लसानियत की बुनियाद पर दुश्मनी, मज़हब और रंग नस्ल क्रीड कास्ट के साथ दुश्मनी, ये सिलसिला अब से नहीं है, कई बरसों से है। और आज भी हिंदुत्व जो अपनी दुनिया की जो सो कॉल्ड नाम निहाद सेकुलर होने का दावा करता है, वो भी हेच हो जाता है, सबके सामने शर्मिंदा ताबीर नहीं होता, बल्कि शर्मिंदगी से हम लोग जो दुनिया जो महज़ब मुआशरा है वो इसको किस तरह देखता है कि ये सोच है हिंदुत्व की कि वहाँ पर मज़हब की बुनियाद पर इलाज मुआलजे को भी अहमियत और हैसियत दी जाती। नाज़रीन, आइए हम आपको आगे वीडियो में दिखाते हैं। जौनपुर जिले के एक अस्पताल में एक गर्भवती महिला का इलाज सिर्फ इसलिए नहीं किया गया क्योंकि वो मुस्लिम थी। जी हाँ, एक महिला डॉक्टर ने कथित तौर पर कहा कि वो मुस्लिम है, उसे कहीं और ले जाओ, मैं उसका इलाज नहीं करूंगी। ये मामला अब तूल पकड़ चुका है। आखिर ये हुआ कैसे और अब इस मामले पर क्या कार्रवाई की जा रही है, चलिए पूरे मामले को समझते हैं। ये मामला है जौनपुर के जिला महिला अस्पताल का। 30 सितंबर की रात को 27 साल की शमा परवीन को लेबर पेन की वजह से अस्पताल लाया गया था। इलाके की रहने वाली शमा अपने पति मोहम्मद नवाज के साथ अस्पताल पहुंची थी। नवाज ने ड्यूटी पर मौजूद महिला डॉक्टर से गुजारिश की कि वो शमा की जांच कर ले, लेकिन जो जवाब मिला वो हैरान करने वाला था। डॉक्टर ने कथित तौर पर कहा कि वो मुस्लिम है, मैं उसका इलाज नहीं करूंगी। शमा को ऑपरेशन थिएटर में मत ले जाना, उसे कहीं और लेकर जाओ। इतना ही नहीं बल्कि शमा का दावा है कि उसी वक्त वहां एक और मुस्लिम महिला थी जिसका इलाज भी डॉक्टर ने करने से मना कर दिया, लेकिन बाकी मरीजों की जांच और इलाज वो करती रही। शमा के पति मोहम्मद नवाज ने भी बताया कि डॉक्टर ने साफ साफ कहा कि महिला मुसलमान है, इसे कहीं और लेकर जाओ। नवाज का कहना है कि उसी वार्ड में बाकी सभी महिलाओं मरीज को डॉक्टरों ने देखा, लेकिन सिर्फ 2 मुस्लिम महिलाओं को नजरअंदाज किया गया। ये मुस्लिम को मैं नहीं देखूंगी। कौन कब की घटना है? 9:30 बजे। इनका नाम शमा परवीन है, जिनका आरोप उत्तर प्रदेश के जौनपुर महिला अस्पताल की डॉक्टर पर है। आरोप क्या है वह आपने वीडियो में सुना, पर क्या इस वीडियो की यही कहानी है जो बताई जा रही है? अस्पताल प्रबंधन इन आरोपों पर क्या कह रहा है, किस पर कार्रवाई हुई, कार्रवाई कितना आगे बढ़ी, इन तमाम बातों के जवाब आपको इस रिपोर्ट में मिलेंगे। चंदवक थाना इलाके की शमा परवीन को प्रसव पीड़ा हुई तो उन्हें जिला महिला अस्पताल ले जाया गया। शमा परवीन के मुताबिक यहाँ एक डॉक्टर ने धर्म की वजह से उनका इलाज करने से मना कर दिया। पहले पीड़िता का बयान सुनिए। आपके हस्बैंड का नाम? किसी ने ठीक ही कहा था कि भारती जो है वो बंद गोभी की तरह, बगैरती की एक परत उतारो तो नीचे से एक और निकल आती है और उतारते रहो गोभी खत्म हो जाएगी, लेकिन इनकी बेगैरतियां खत्म नहीं होंगी।
जब हम दो कौमी नजरिए की बात करते हैं तो भारत के अंदर बसने वाले मुसलमान ही हमारे गिरबान पर हाथ डालते हैं। ऑपरेशन सिंदूर और तंदूर जो है उसमें आपने देखा होगा कि असदुद्दीन ओवैसी सबसे आगे था। यानी हमें उम्मीद थी कि भारतीय हिंदू इंतहा पसंद जो आरएसएस से ताल्लुक रखते हैं, बजरंग दल वाले हैं, शिवसेना वाले हैं, या फिर इस तरह की विश्व हिंदू परिषद वगैरह जो तंजीमें हैं जो मुसलमानों की और पाकिस्तान की खासकर ज़्यादा दुश्मन है, वो आगे बढ़ेंगी और मुसलमानों को या पाकिस्तानियों को धमकियाँ लगाएंगी। लेकिन नहीं, फेस किसे रखा गया? असदुद्दीन ओवैसी को। दुनिया को ये पोर्ट्रे करवाया गया कि असदुद्दीन ओवैसी भी मुसलमान है और पाकिस्तान मुसलमानों का भी दुश्मन है जैसे वो हिंदुओं का दुश्मन है। फिर उसे एक वफ्द की सूरत में दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में भी भेजा गया कि ताकि उनसे बात की जा सके और ये कहा जा सके कि पाकिस्तान है पहलगाम अटैक के पीछे। ये वही ओवैसी है जो कि अब बिल्कुल खामोश है, अब उसकी आवाज़ नहीं निकलेगी। इससे पहले आपने हमारी एक वीडियो देखी होगी जिससे उम्रे से आई हुई एक पूरी वैन को हनुमान मंदिर के सामने जाकर उन्होंने माथे टिकवाए थे। तब भी ओवैसी खामोश था, अब भी ओवैसी खामोश है। लेकिन अब भी आप पाकिस्तान भारत कॉन्फ्लिक्ट को लेकर उससे सवाल पूछेंगे तो वो बातें खोल खोल कर चीखता चिल्लाता हुआ पाकिस्तान पर बातें करेगा। उसी ने कहा था ना कि इस बार हमारी सेना जो है वो जब पाकिस्तान में घुसे तो वापस ना आए, पाकिस्तान के अंदर ही बैठ जाए और कब्जा कर ले उन इलाकों पर। जाहिल के बच्चे, इस बच्ची के ऊपर जाकर कोई रहम करो, इसकी आवाज़ बनो। और ये आपको क्या लगता है एक वाहिद केस है? ये तो वो वाहिद केस है जो रिपोर्ट हुआ। इस बच्ची ने हिम्मत की और एक वीडियो पैगाम जारी किया जिसके बाद मीडिया के भी चंद गिने चुने लोग जो कि लोकल मीडिया आप कह सकते हैं वो जाकर इससे पूछने लगे और जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो इस औरत के ऊपर, इस बच्ची के ऊपर सवाल उठाने लगा कि ये झूठ बोल रही। ये हालात है हमारे मशरिक में जहाँ पर 25 करोड़ के करीब मुसलमान बसते हैं, लेकिन उनकी आवाज़ उठाने वाला वहाँ पर कोई नहीं। वो है जो कि सरकारी मुल्ला टाइप लोग बैठे हैं जो कि असदुद्दीन ओवैसी की तरह हैं। जब पाकिस्तान पर बात आती है तो भड़कते रहते हैं, लेकिन वहाँ के मुसलमानों के लिए, जब उनकी इज्जत के लिए, उनकी नामूस के लिए कोई बात करनी होती है तो फिर असदुद्दीन ओवैसी को आप ढूंढते रहिए। बहरहाल सुनते हैं, देखते हैं क्या कुछ कह रहे हैं और क्या कुछ चलता रहा इस बच्ची के साथ, क्या कुछ होता रहा। गाँव कहाँ? पीड़ी भाई, थाना चंदौर। ये आपने इसकी शिकायत किसी अधिकारी से की है? आपकी डिलीवरी हुई? अभी नहीं। क्या कहे जब आपको हटा दिया गया? बोल रही है मुस्लिम को मैं नहीं देखूंगी। मैं खाट पे जाके लेटी तो भी नहीं देखी तो मुझे नर्स आके देखी। यहाँ तक बोली कि इसको ऑपरेशन थिएटर में भेजना, वैसे डिलीवरी नहीं करवाऊंगी। ऑपरेशन थिएटर मत भेजना, इनकी डिलीवरी नहीं हाँ, मैं नहीं करवाऊंगी उसको ऑपरेशन थिएटर में भेजूंगी, मैं नहीं करवाऊंगी। एक मुस्लिम के नाते आपको हाथ ऐसे बोली, मैं यहाँ तक भी बोली कि हिंदू मुसलमान में भेदभाव करते हैं। उन्होंने बोला? मैं बोली हाँ, आपने बोला। एक खाट पे मुस्लिम थी और मैं उसको छुई नहीं। उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिला महिला अस्पताल से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। बीते मंगलवार रात परिजनों के साथ अस्पताल पहुंची प्रसव पीड़ा से तड़पती मुस्लिम महिला का इलाज डॉक्टरों ने कथित तौर पर यह कहकर मना कर दिया कि तुम मुसलमान हो, हम इलाज नहीं करेंगे। इस गंभीर आरोप ने स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मचा दिया। फिलहाल मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। जौनपुर जिले के चंदवक थाना क्षेत्र के बीरीबारी गांव के रहने वाली शमा परवीन पत्नी मोहम्मद अरमान को अचानक प्रसव पीड़ा हुई। परिजन घबराकर उसे तुरंत जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। अस्पताल में भर्ती किए जाने के बावजूद परिजनों का आरोप है कि ड्यूटी पर तैनात महिला डॉक्टर कई घंटों तक मरीज को देखने नहीं आई। इस दौरान शमा परवीन दर्द से कराहती रही और बेड पर तड़पती रही। परिजनों का कहना है जब आखिरकार ड्यूटी पर तैनात महिला डॉक्टर वहां पहुंची तो उन्होंने इलाज करने से साफ इनकार कर दिया। आरोप है कि डॉक्टर ने महिला के धर्म पर टिप्पणी करते हुए कहा कि तुम मुसलमान हो, हम तुम्हारा इलाज नहीं करेंगे। इस कथन से न केवल मरीज और उसके परिवार को सदमे में डाल दिया बल्कि अस्पताल प्रशासन और स्वास्थ्य महकमे को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है। शमा परवीन के परिवारजनों ने मीडिया से बातचीत में गहरा आक्रोश जताया। उन्होंने कहा कि अस्पताल से उम्मीद थी कि यहाँ दर्द से तड़प रही गर्भवती महिला का तुरंत इलाज होगा, लेकिन इसके उलट डॉक्टर का व्यवहार अमानवीय और असंवेदनशील रहा। परिजनों ने आरोप लगाया कि धर्म के आधार पर इलाज से इनकार करना इंसानियत के खिलाफ है और ये बेहद निंदनीय है। तो वहीं सोशल मीडिया पर इस मामले को लेकर अलग अलग टिप्पणियां कर रहे हैं और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक से लोग इस डॉक्टर को सस्पेंड करने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि जो खुद दिमागी तौर पर बीमार हो वो मरीजों का इलाज क्या ही करेगा। मैं नहीं देखूंगी, मैं खाट पे लेटी तो भी नहीं देखी तो मुझे नर्स आके करवाऊंगी। दिया गया क्योंकि वो मुस्लिम। करवाऊंगी। सुनाब ने प्रसव के दर्द में तड़पती एक महिला को डिलीवरी करवाने से इसीलिए मना कर दिया गया क्योंकि वो मुस्लिम है और ये नफरती हरकत किसी और ने नहीं बल्कि जिला महिला अस्पताल की एक डॉक्टर ने की है। हैरान कर देने वाला ये मामला उत्तर प्रदेश के जौनपुर के जिला महिला अस्पताल से सामने आया, जहां ये मुस्लिम महिलाएं इमरजेंसी वार्ड में प्रसव के दर्द से तड़पती रही और उधर डॉक्टर हिंदू मुस्लिम का गेम खेलता रहा। बता दें कि आरोप जौनपुर। हमें यहाँ पर इतना सुनकर इतना गुस्सा आ रहा है कि ये खबर के एक मुसलमान के साथ इस तरह इंसानियत की बात है, मुसलमान के अलावा कोई और भी हो, किसी और मजहब से ताल्लुक रखने वाली कोई औरत हो, जब वो उस लेबर
पेन से गुजर रही होती है तो उस पर क्या कंडीशन होती है, उसकी फैमिली पर क्या कंडीशन होती है और डॉक्टर्स का काम क्या होता है। लेकिन नहीं, भारत और इंसानियत दो अलग अलग चीज़ें हैं। और जब हम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के उस दो कौमी नजरिए पर बात करते हैं तो इन भारतीयों को तकलीफ होती है। सैल्यूट है उस शख्सियत को जिसने अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए एक अलग मुल्क बनाया, वरना हमारी भी माएँ बहनें, हमारी भी बेटियां इस दर्द और इस तकलीफ के मौके पर भी इन्हीं हालात से गुजर रही होती। भारतीय मुसलमानों के लिए वैसे ये सबक तो है कि वैसे जैसे गंदे अंडे को उतार बाहर फेंकें और एक ऐसा लीडर लें जो मुसलमानों के लिए कम से कम कुछ तो कर सके। और ये जो नरेंद्र मोदी की जो अपलूसियाँ हैं, असदुद्दीन अवैसी जो करता आया है, उससे थोड़ा सा परहेज करें। के किसी पीएचसी या सीएचसी केंद्र पर नहीं बल्कि जिला महिला अस्पताल के चिकित्सकों पर लगा है। जौनपुर के बीरीबारी गांव की रहने वाली शमा परवीन को 30 सितंबर को काफी तेज प्रसव पीड़ा होने लगी, जिसके बाद महिला के पति मोहम्मद नवाज ने उसे जिला महिला अस्पताल में एडमिट करा दिया। एडमिट कराने के बाद पीड़िता को दर्द और भी ज्यादा तेज होने लगा और वो पूरी तरह से तड़पने लगी, जिसके बाद जिला अस्पताल में एडमिट अन्य महिलाओं को देखने डॉक्टर पहुंची तो उन्होंने शमा परवीन का नाम सुनते ही उसे छूने तक से मना कर दिया। अस्पताल में भर्ती किए जाने के बावजूद परिजनों का आरोप है कि ड्यूटी पर तैनात महिला डॉक्टर कई घंटों तक मरीज को देखने नहीं आई। इस दौरान शमा परवीन दर्द से कराहती रही और बेड पर तड़पती रही। इस घटना ने तब तूल पकड़ा जब शुक्रवार को एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस वीडियो में शमा परवीन खुद बता रही हैं कि कैसे डॉक्टर ने उनके और एक दूसरी मुस्लिम महिला के साथ भेदभाव किया है। शमा ने वीडियो में साफ कहा कि डॉक्टर ने सिर्फ इसलिए उनका इलाज करने से मना किया क्योंकि वो मुस्लिम है। ये वीडियो देखते ही देखते वायरल हो गया और लोगों में गुस्सा भड़क उठा। सोशल मीडिया पर लोग सवाल उठा रहे हैं। ये तो औकात है इन भारतीयों की। अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा कि आप इस सारे मामले पर क्या राय रखते हैं और भारतीय मुसलमानों को भी थोड़ी सी अब शर्म कर लेनी चाहिए कि अपने हक के लिए जरूर बाहर निकलें, क्योंकि उनके पास लीडरशिप तो नहीं है लेकिन खुद अपने वो लीडर अपने अंदर से गरीब लोगों में से चुन सकते हैं ताकि इस घटिया हरकत से तो कभी अपनी माओ बहनों को बचा सके। अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया